नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे एंगल इसमें निकल कर के आए और कई सारे इसमें ट्रिक्स ऐसी चीज़ें निकल कर के आई जिस पे कि जांच करना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। जबकि जितने प्रकार से जांच हो रहे हैं उतने ही तार इसके उलझते जा रहे हैं और एक उम्मीद थी कि जल्दी इसमें कुछ निकल कर के आएगा रिजल्ट, लेकिन अभी तक नहीं निकल कर के आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे जांच बढ़ी इसमें मामले उलझते गए और कई सारे एंगल्स पे जांच होने लगे। और कई सालों के बाद आपको ये पता हो कि किसी बॉलीवुड की हस्ती की मौत के बाद इतना हो हंगामा हो रहा है कि लगातार 15 महीने से एकदम से हर तरफ माहौल बना हुआ है और हर तरफ लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबसे पहली और मुख्य जांच सीबीआई के ऊपर है क्योंकि सीबीआई मुख्य तौर पे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की भूमिका को लेकर के सवाल जवाब कर रहा है। रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। दूसरा भूमिका जो है वो एनसीबी का है और एनसीबी ड्रग्स एंगल पे काम कर रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सुशांत के मौत के पीछे ड्रग्स वाला एंगल सबसे अहम है। और तीसरा जांच ईडी का है। ईडी ये जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग की कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है इस मामले में और सुशांत के बैंक खातों से बड़ी रकम कैसे निकाली गई है और गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या के संपर्क में रिया चक्रवर्ती क्यों थी और कैसे थी। जबकि अब देखा जाए तो बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल इस प्रकार से फैला हुआ है कि इसके बारे में लगातार ड्रग्स पैगलर को एनसीबी गिरफ्तार कर रही है, छापे मार रही है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो कि एक बड़ा आतंकी हमला झेल चुका है, वहाँ अब भी ड्रग माफिया काफ़ी सक्रिय हैं और ड्रग पैडलर फिल्मी सितारों और युवाओं को ड्रग सप्लाई करते हैं। ऐसी चीज़ें लगातार देखी जा रही है और मुंबई में सप्लाई होने वाला ड्रग जाहिर तौर पे विदेश से ही आता होगा और उसका रास्ता समुंदर, ज़मीन या हवाई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन तमाम एजेंसियां शहर में ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने में जैसे जैसे नाकाम साबित हुई, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है मुंबई की कानून व्यवस्था पे। और मुंबई की कानून व्यवस्था में यह है कि अभी ये सबसे बड़ा सवाल है कि ड्रग्स आता कहाँ से है। परंतु सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया उससे पूरे मुंबई के ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और ड्रग्स के धंधे पर नकेल कसने में एनसीबी लगातार सफल होती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत मामले की, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक चीज़ तो है कि कोई भी शांत नहीं बैठ सकता है। कोई भी एजेंसी जो इस मामले में काम कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, इन तीनों को ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं और वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि अगर 15 महीना से कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर उन्हें चुप होना होता तो शुरू में ही 10-15 दिन में चुप हो जाते। तो एक बड़ी बात, ये बातें एनसीबी जानती है, एजेंसियां सारी जानती हैं और इस बात को सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस प्रकार से हत्या हुई है उससे पूरे देश के लोग दुखी हैं, विदेश के लोग दुखी हैं, सुशांत के फैंस दुखी हैं और वो न्याय ले करके ही रहेंगे। न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और इसको लेकर के लगातार एजेंसियों के कान भी खड़े हैं कि उन्हें उनके ऊपर भी ये दबाव है कि वो जांच निष्पक्ष करें और जल्दी करें। चलिए, जो ही और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपसे बातचीत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।